अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, अभी तक हमारा जो चैप्टर चालू है वो फोटोसिंथेसिस वाला है, शुआई तरकीब का ज़ियाई तालीफ का अमल। और उसमें हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में क्या देखा, तो हमने लास्ट लेक्चर में नूरी तामुल देखा था। और नूरी तामुल में हमने ये कहा था कि जो पत्ता होता है, जो लीफ होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, झिल्लियां। उन झिल्लियों के ऊपर कौन होते हैं, फोटोसिस्टीम, PS1 और PS2। और हमने कहा था कि जो PS2 होता है वहां पर क्या होता है, सूरज की रोशनी की वजह से पानी टूटता है, H2O टूटता है, नतीजे में क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वहां से फिर ट्रांसफर होती है एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम, याद आ रहा है। और हमने कहा था कि वो जो PS1 है वो बेसिकली क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी जो जो लाइट को क्या करेगा, कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो पत्ता है उसके अंदर क्या होगा, पानी के टूटने का अमल होगा। यानी सूरज की मौजूदगी में जो पानी है वो टूटेगा, और पानी जब टूटेगा तो उसकी वजह से क्या बनने वाला था, इलेक्ट्रॉन। तो हमारी लास्ट जो बात रुकी थी वो यहाँ पर आके रुक गई थी, ठीक है। तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी बात कहां से स्टार्ट हुई थी, ये वाली फोटो पे अगर आपको याद होगा तो, है ना। यहाँ पर जैसी सूरज की रोशनी आती है तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उस पे जो पानी है वो टूटता है, नतीजे में क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या जाएगी, इलेक्ट्रॉन कबूल करिंदा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से किसके पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइटोक्रोम। फिर वो कहा जाएगी, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, फोटो सिस्टम 1। और उसके पास भी कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। बस फर्क इतना है कि जब फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दरमियान में उसकी वजह से क्या बनेगा, एटीपी। और फोटो सिस्टम 1 पर क्या बनेगा, NADPH। तो NADPH से क्या बनेगा, NADPH। लास्ट लेक्चर में हमने बात किए थे। अब उसी बात को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। तो हमने कहा था कि फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर जो है, कौन सा रिएक्शन सेंटर है, जिसको हमने कहा था क्लोरोफिल ए। और वो क्लोरोफिल ए के पास जो लाइट आती है वो कितनी तूले मौज की आती है, वो आती है 680 नैनोमीटर की। और ये जो लाइट होती है तूले मौज वाली, ये कौन सी होती है, सुर्ख रोशनी को वो करती है, जज्ब करती है। याद आ रहा है, हमने कहा था स्पेक्ट्रम होता है, मंशूर होता है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, एटमी मरकज से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या होते हैं, वो जाना शुरू करते हैं। फिर उसकी वजह से वो कहा जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कबूल कुनिंदा के पास, और इस तरह से वो किसके पास जाएंगे आगे चल के, साइटोक्रोम पर। और ये जो साइटोक्रोम पर मुश्तमिल है उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट निजाम। तो इस तरह से यहाँ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास से किसके पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट। और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कहा जाएगा फिर फोटो सिस्टम 1। नाउ यहां पर हमने बोला था उस वक्त भी कि यहां पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो कौन सा वाला होता है, तकसीर। या दूसरे उसमें हमने क्या बोला था, रेडॉक्स। नतीजे में ये होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने कम रेडॉक्स पोटेंशियल से ज्यादा की तरफ जाना शुरू करता है। तो इसकी वजह से हमने कहा था कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एक जंजीर बनाएगा। तो वो होगा फोटो सिस्टम 2 से फिर किसके पास जाएगा, फोटो सिस्टम 1। और हमने कहा था कि फोटो सिस्टम 1 पर क्या होता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को, तुले मौज वाली शुआ को कबूल करने वाला वहां पर कौन मौजूद होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट। और वो भी जो लाइट को कबूल करता है वो भी कौन सी होती है, सुर्ख रोशनी वाली। याद आ रहा है। इस तरह से फिर क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1, तो उस दौरान में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां से, फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2, दरमियान में उसकी वजह से क्या बन रही है, एटीपी। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और नतीजे में हमने बोला था कि जो रेडॉक्स पोटेंशियल बनता है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, अपने कम रेडॉक्स पोटेंशियल से किधर जाता है, हाइयर की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, घूमता रहता है। इसलिए हमने कहा था कि यहां पर जो स्कीम होती है, इस स्कीम को क्या बोला जाता है, जेड स्कीम। याद आ रहा है। तो ये हमने बात किए थे उस वक्त, हमने एक जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे वो ये था, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तकसीदी और तहव्वुली। याद आ रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल की हमने बात किए थे। तो हमने कहा था कि उसके नतीजे में यहां पर क्या बनता है, एटीपी। एडीपी से क्या, सॉरी, एटीपी से एटीपी बनता है। और इसी तरह से एनएडी से क्या बनता है, NADPH। याद आ रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बात को बहुत डिटेल में पढ़ा था।
ना अब इसके आगे की बात हम कर रहे हैं, कौन सी, यहां पर हम इसके बाद बात कर रहे हैं कि यहां पर जो अमल होता है, कौन सा अमल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, वो होता है जियाई आपाशिदगी। यार मेरे हिसाब से शायद हमने जियाई आपाशिदगी को भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहां पर मैंने बोला था कि दो पानी के मॉलिक्यूल अगर टूटेंगे तो उसकी वजह से क्या बनेगा, 4 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन का क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक एटीपी बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4 एटीपी। ठीक है ना। उसके बाद हमारी जो बात यहां आके रुकी थी, ठीक है ना, अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त ये आता है कि फोटो सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, तो एक जो हमने पढ़ा वो प्रोसेस था साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। तो दो तरह से यहां पर अमल होते हैं, जिसको हम कहते हैं दायरवी और गैर दायरवी फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब दो बातें सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो फोटो फॉस्फोरिलेशन है, फोटो फॉस्फोरिलेशन है, ये फोटो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, क्या कहा, कि जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास जाता है, तो इस दौरान में दरमियान में एक और सिस्टम आता है जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बराबर। तो हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो इस दौरान ये होता है कि जो एडीपी होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है और नतीजे में क्या बनता है, एटीपी। हमेशा जब भी एडीपी के ऊपर या एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट अगर ऐड होता है, तब उस अमल को क्या कहा जाता है, फोटो फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट को जमा करना, फॉस्फेट को ऐड करना, फॉस्फेट को मिलाना। तो एडीपी के साथ एक और फॉस्फेट ऐड होगा तो 2 के बाद वो कितने बन जाएंगे, 3। एडीपी का मतलब क्या होता है, एडीपी का मतलब होता है एडिनाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी। एटीपी का मतलब हो गया एडिनाइन ट्राई, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो पहले सिर्फ 2 फॉस्फेट थे, बाद में ये एक और जमा हो गया तो क्या बन गए, 3। तो जब एक फॉस्फेट ऐड होता है तो उस अमल को क्या बोला जाता है, फॉस्फोरिलेशन। लेकिन ये जो फॉस्फोरिलेशन का अमल है ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ये हो रहा है रोशनी। और रोशनी को ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, फोटो। इसलिए इस अमल का नाम क्या बन गया, फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपने अपनी बुक में, आपकी नोटबुक में लिख लेना है। फोटो फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा अमल जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, तब इस अमल को क्या बोला जाता है, फोटो फॉस्फोरिलेशन। याद रहेगा ना। अब इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि ये फोटो फॉस्फोरिलेशन का अमल या तो साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, डायरोवी, यानी बार बार होने वाला। साइक्लिक का मतलब, डायरोवी का मतलब क्या है, बार बार। और नॉन साइक्लिक का मतलब यानी गैर दायरावी, यानी एक बार होगा फिर बार बार नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो कुछ और अमल होगा। वो क्या होता है वो मैं आगे बताने वाला हूं। बस अब यहां तक बात समझ में आई, फोटो फॉस्फोरिलेशन का डेफिनेशन, दायरावी और गैर दायरावी। नाउ अब बात को समझिए कि जब हम जानदारों की बात करते हैं, यानी जो जिंदा होते हैं, उनकी अगर बात करते हैं तो उनकी खासियत ये होती है कि वो तकसीद होने वाले सबस्ट्रेट, यानी ऐसा सबस्ट्रेट जिसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला, यानी वो टूटने वाला है। तो होता यह है कि जब कोई चीज टूटती है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके नतीजे में यह होता है कि वहां से तवानाई खारिज होती है। आपने रोटी खाया, टूटेगा, तवानाई बाहर निकलेगी। ये आसान समझाने के लिए एग्जांपल होता है। जब भी चीज टूटती है तो उसके नतीजे में हमको क्या मिलती है, एनर्जी। तो वैसे ये कि जब भी कोई चीज की तकसीद होती है, तो यहाँ जब सबस्ट्रेट हम बोल रहे हैं, तो सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जो वर्ड है, ये सबस्ट्रेट वर्ड है आपके केमिस्ट्री का। इसका मतलब है कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई न्यूट्रिएंट है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो टूटेगा और नतीजे में क्या मिलेगी, एनर्जी। तो अब इस तवानाई को
बॉन्ड तवानाई यानी बॉन्ड एनर्जी की शक्ल में क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो नतीजे में एडीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी। इसका मतलब कौन सा फॉर्म बन गया, तवानाई का फॉर्म, एनर्जी का। ठीक है ना। मकसूद मुरक्कबात जैसे एटीपी इस तवानाई को अपने कीमियाई बॉन्ड में क्या कर लेती है, जमा कर लेती है, जो बात मैंने यहां बताया। फिर इस अमल के जरिए अब क्या होता है, इस अमल के जरिए होता यह है कि जो खलिया होता है उस खलिया में एक ऑर्गेनल है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, या दूसरा ऑर्गेनल है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के अंदर एटीपी की तालीफ होती है, यानी क्या बनती है, तवानाई। सिर्फ तवानाई नहीं, इसको हम बोलेंगे कौन सी तवानाई, कीमियाई तवानाई। यानी तवानाई की कौन सी शक्ल, केमिकल, कीमियाई तवानाई। तो एटीपी कौन सी शक्ल है तवानाई की, कीमियाई। जैसा सूरज की रोशनी है, तवानाई की कौन सी शक्ल है, लाइट, फोटो। तो हम सूरज की जो तवानाई है उसको कौन सी तवानाई में तब्दील कर रहे हैं, कीमियाई तवानाई। तो सूरज की लाइट को कीमियाई तवानाई में तब्दील करने का अमल है। बात समझ में आ रही है? तो उस दौरान में होता यह है कि सूरज की जो भी तवानाई है उसको आप फॉस्फेट बॉन्ड में तब्दील कर रहे हैं, यानी क्या बना रहे हैं आप। बात क्लियर हुई ना? अब आगे, अब यही जो अमल है इस अमल को बोला जा रहा है फॉस्फोरिलेशन। और अगर ये फॉस्फोरिलेशन का अमल रोशनी की मौजूदगी में हो, यानी रोशनी की मौजूदगी में एडीपी और जो गैर नामियाती फॉस्फेट है उन दोनों से आपके पास क्या बनता है, एटीपी, तब इस अमल को क्या कहा जाता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जो बात मैंने आपको पहले बोला, क्या बोला कि जब एडीपी के साथ कौन जुड़ जाता है, आईपी। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उर्दू में उसको क्या बोल रहे हैं हम, गैर नामियाती फॉस्फेट। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है, उसके नतीजे में हमारे पास बनती है एटीपी। एटीपी मतलब कौन सा फॉर्म, कीमियाई तवानाई का फॉर्म। तो उस अमल को क्या बोला जाएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहां तक बात समझ में आई, यूसुफ मौलाना बात समझ में आई, मुजाहिद, अल्तमश, उमैर, ठीक है ना। अब उसके आगे बात हो रही है क्या, कि ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन का अमल है, तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों फोटो सिस्टम तसलसल में काम करे, तसलसल का मतलब है एक के बाद दूसरा, ठीक है ना। पहले यह होगा कि फोटो सिस्टम होगा और उसके बाद कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम वन, जैसा हमने बोला है। तो इस अमल को क्या बोला जाएगा, गैर दायरावी फॉस्फोरिलेशन। क्या बोला जाएगा उसको, गैर दायरावी। पहले फोटो सिस्टम टू, फिर फोटो सिस्टम वन। तो वो रिपीटेशन हो रहा है क्या, एक जा रहा है फिर दूसरे के बाद जा रहा है फिर आगे बढ़ गया, तो उसको क्या बोला जा रहा है यहां पर, गैर दायरावी फोटोफॉस्फोरिलेशन। नाउ जैसा कि हम किसकी बात कर चुके हैं, जेड स्कीम। फिर दोनों फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जंजीर के जरिए आपस में एक दूसरे से क्या हुए, मुंसलिक। मुंसलिक होना मतलब जुड़े होना। तो एक फोटो सिस्टम को दूसरे फोटो सिस्टम जोड़ रहा है, लेकिन एक सिस्टम को दूसरे फोटो सिस्टम से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, एक से दूसरे के पास जा रहा है, वो उन दूसरे को एक करता है, जोड़ता है। नतीजे में यह होता है कि जब फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम वन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर क्या बनता है, एटीपी, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनता है, NADPH। तो हम ये कहते हैं कि तालीफ इलेक्ट्रॉन बहाव के जरिए होती है। तो जब फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम वन पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस दौरान में वहां पर क्या होती है, उस दौरान में वहां पर होती है एटीपी और NADPH का सिंथेसिस। याद रहेगा ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दो सिस्टम के बजाय सिर्फ एक सिस्टम हो, दो सिस्टम के बजाय एक सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ PS1 हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फोटो सिस्टम वन के अंदर ही क्या करता रहेगा, चक्कर खाता रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, रोशनी, यहां इलेक्ट्रॉन बना, फिर वो गया फोटो सिस्टम वन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। नाउ अब इसने आगे जाना चाहिए कि बजाय क्या हो गया, वो किसको मिल गया वापस से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ने वापस उसको किसको दे दिया, क्लोरोफिल ए। कौन है यहां पर,
क्लोरोफिल है, फिर वापस से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास आ गया। तो इस दौरान में कौन सा अमल हो रहा है? दायरवी। तो हमने कहा कि एक अमल गैर दायरवी होता है, दूसरा अमल दायरवी होता है। गैर दायरवी अमल उस वक्त होगा जब दो फोटो सिस्टम काम करेंगे, और दायरवी अमल उस वक्त होगा जब सिर्फ एक फोटो सिस्टम। और कौन सा वाला? PS1, यानी जिसके पास कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है? 700 नैनोमीटर। कौन से टूले मौज की लाइट को? 700 नैनोमीटर। ठीक है ना। अब एक और चीज है कि यहां पर यह होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से फोटो फॉस्फोरिलेशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होगा, इलेक्ट्रॉन का बहाव कैसा होगा? दायरवी। इसका मतलब यहां पर एटीपी तो बन रहा है, लेकिन ये एटीपी का बनने का अमल जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की दायरवी हरकत से हो रहा है। ठीक ना। अब एक और बात, अब सवाल ये आता है कि PS1 और PS2 की लोकेशन कहां है और PS1 की लोकेशन कहां पर है? ठीक है, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, क्योंकि इम्तिहान में इसको पूछा जाता है। इसलिए जब आप नोट्स लिखेंगे तो वहां पर लिखना है कि PS1 PS2 जब गैर दायरावी हरकत हो रही है तब कहां पर होते हैं, और PS1 जब दायरावी हरकत हो रही है तो कहां होता है। ठीक है ना। अब अगर जब हम बात करते हैं तो स्ट्रोमा लेमेली वो जगह है जहां पर तमाम अमल वाक़ होते हैं। स्ट्रोमल लैमेली वो जगह है जहां पर अमल वाक़ होते हैं। अब जो ग्रेना है, ग्रेना की जो लैमेली होती है उसकी झिल्लियों में PS1 और PS2 होता है। यानी हम किसको बोलते हैं? ग्रेना। हमने पढ़ा था ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से थैलियां होती है, ये थैलियों को क्या बोला जाता है? ग्रेना। ठीक है, तो ऐसी जो साख्त होगी वहां पर होगा फोटो सिस्टम 1 और वहां पर होगा फोटो सिस्टम 2। इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 और 2 एक साथ कहां पर मौजूद होंगे? वो मौजूद होंगे स्ट्रोमा लैमेली में, लेकिन वो भी कहां पर होंगे? ग्रेना की लैमेली के झिल्लियों पर। मगर अगर बात करते हैं स्ट्रोमा लैमेली, मगर स्ट्रोमा लैमेली में वो PS2 और NADP रिडक्टर्स खामरे नहीं होते। जो स्ट्रोमा का लैमेली होता है वहां पर एडीपी रिडक्टेस खामरा नहीं होता, और जो आजाद इलेक्ट्रॉन होता है वो NADP पर ना जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जंजीर के जरिए वापस कहां पर आ जाता है? फोटो सिस्टम 1 पर आ जाता है। नतीजे में क्या होता है? नतीजे में यहां पर जो साइक्लिक यानी कौन सा अमल शुरू हो जाता है? दायरवी। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो PS2 और PS1 है उनकी लोकेशन में कुछ तो फर्क है। अब एक और चीज, दायरवी बहाव सिर्फ एटीपी की ही तालीफ के दौरान होता है। यानी कौन सा वाला? लिहाजा हम क्या बोल रहे हैं? एडीपी की अगर बात बनेगी तो वो सिर्फ कौन से अमल में होगी? दायरवी। इसका मतलब आपके पास जब NADPH बनता है तो ये NADPH कौन से वाले अमल में बनता है? सिर्फ गैर दायरवी। गैर दायरवी का मतलब कौन सी वाली स्कीम में बनता है? जेड स्कीम। यानी तब कौन कितने सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो जब दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे तो जेड स्कीम होगी, गैर दायरवी हरकत होगी, तब वहां पर NADPH भी बनेगा और क्या बनेगा? एटीपी। लेकिन अगर दायरवी हरकत होगी तो दायरवी हरकत में सिर्फ क्या बनेगा? एटीपी। दूसरा कि PS1 PS2 एक साथ रहेंगे, कहां पर रहेंगे? तो वो रहेंगे जो ग्रेना है, ग्रेना के अंदर जो स्ट्रोमल लेमिली है वहां पर। जबकि जबकि सिर्फ सिंगल वाला यानी ये जो PS1 जो अकेला है, ये अकेला कहां पर मौजूद रहेगा? ये अकेला जाके मौजूद रहेगा स्ट्रोमल लैमेली के पास। कहां पर मौजूद रहेगा? स्ट्रोमल लैमेली यानी एक। और उस वक्त वहां पर PS2 और रिडक्टेस दोनों भी मौजूद नहीं रहेंगे। यानी अगर ये अकेला है तो इसका मतलब यहां पर कौन कौन नहीं है? PS2 नहीं है, प्लस कौन नहीं है? वो एंजाइम भी वहां पर गैर मौजूद है जो रिडक्शन का काम कर रहा है। कौन सा एंजाइम जो रिडक्शन का काम कर रहा है? जो ADP रिडक्टेज रिडक्शन का काम कर रहा है। तो यहां याद रखना है कि ADP रिडक्टेज एंजाइम भी यहां पर गैर मौजूद होता है। सॉरी, कौन सा वाला? यहां N नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गया। कौन सा वाला एंजाइम? NAB रिडक्टेज। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो दायरवी हरकत होगी उस दायरवी हरकत में सिर्फ क्या बनेगा? ATP। NADPH नहीं बनेगा। तो अब यहां दो बातें और मैं जरा उसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको वो ज्यादा अच्छे से याद रहे।
जमलिंग हुई ना बोलो ना, कि नहीं हुई? जमलिंग हुई या नहीं हुई? दायरवी और गैर दायरवी। तो दायरवी में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? एक। कौन सा? PS1। गैर दायरवी में कितने इन्वॉल्व होते हैं? दो। कौन कौन से? PS1 और PS2। ठीक है। अब इसमें गायब कौन होगा? इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं होगा? तो इसमें इन्वॉल्व कौन नहीं होने वाला है? PS2 इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। दूसरा NADPH रिडक्टेज। NADPH रिडक्टेज एंजाइम, यानी वो खामिरा जो क्या बनाने वाला था? NADPH। ये दोनों भी यहां पर क्या होते हैं? गैर मौजूद। ठीक। दूसरी बात कि ये जो दायरावी हरकत करने वाला PS1 है, ये इसकी लोकेशन कहां पर है? ये कहां पर मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है स्ट्रोमल लैमेली। कहां पर मौजूद होता है? स्ट्रोमल लैमेली। और जो PS1 और PS2 होते हैं, ये कहां पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं ग्रैना। कहां मौजूद होते हैं? ग्रैना। ग्रैना का मतलब क्या है? इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना थैलाकॉइड वाला, यहां पर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दायरावी हरकत में जो PS1 है वो सिर्फ कहां मौजूद होता है? स्ट्रोमल लैमेली। गैर दायरावी हरकत में जो PS1 PS2 है वो कहां मौजूद होते हैं? ग्रैना। याद रहेगा। PS1 में क्या बनेगा? PS1 में सिर्फ बनेगा ATP, यानी दायरावी हरकत में सिर्फ क्या बनेगा? ATP। जबकि गैर दायरावी हरकत में क्या बनेगा? ATP प्लस NADPH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। याद रहेगा। ठीक। यूसुफ मौलाना समझा गया? मुजाहिद समझा गया? अल्तमश, हुसैन? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग लेट ज्वाइन करें उन्होंने दोबारा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये बहुत अहम है। ठीक है। दायरावी और गैर दायरावी फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है। नाउ अभी इसी लेक्चर में एक और पॉइंट है जिसको बोला जाता है कीमियाई वलूजी मफरूजा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी वीडियो अलग बने, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत अलग है और ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है। तो मैं लिंक डिस्कनेक्ट कर रहा हूं और दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूं, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है। बात समझ में आई? ठीक।